बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज पीटीआई के कैंप से जुड़ी बैक टू बैक बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करनी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीटीआई के कैंप में अच्छी खासी हलचल हुई है पिछले कोई 48 घंटों के अंदर अंदर, और आने वाले चंद घंटों में और ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जब मैं आज कवरेज के लिए जा रहा था तो एक रिलायबल सोर्स की जानिब से बताया गया कि 2 खबरें कुछ ही देर में आ रही हैं, अगर आप चाहें तो पहले ब्रेक कर सकते हैं या अगर इंतज़ार करना चाहें तब भी। तो उन्होंने बताया कि आज अडयाला जेल में इमरान खान की जानिब से कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं। एक तो जो कमेटी कायम की गई थी इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, वो कमेटी तहलील हो रही है। इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया और कुछ ही देर में एक नई कमेटी जो है वो बन रही है, और फिर वैसा ही हुआ। साथ ही उन्होंने कुछ और तफसीलात भी बताई थी कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो इमरान खान साहब के साथ बातचीत के नतीजे में कुछ वजाहती बयानात पार्टी के कुछ लोगों की जानिब से जारी होंगे, वो भी कुछ देर में आ जाएंगे। तो आप उनके हवाले से भी उन्होंने मुझे जो डिटेल बताई आगे चल के आपको बताता हूँ। एक्चुअल स्टोरी समझ में आ गई है कि हो क्या रहा है। गंडापुर ने कल इमरान खान से एक मुलाकात की, तवील मुलाकात थी। शाम को ये मुलाकात हुई और ख़त्म होते होते मगरिब के बाद का वक्त हो गया। वो वहाँ से रवाना हुए और इस्लामाबाद में ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने एक मुलाकात की अपने कुछ करीबी एतमाद के लोगों से, और उस मुलाकात के हवाले से उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर की। उसकी तफसीलात कुछ मौसूल हुई हैं और कुछ चीज़ें फिर मैं आज डिग आउट करता रहा तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन पता चली है। तो क्लैरिटी काफ़ी हद तक आने लगी है कि पार्टी में हो क्या रहा है, पीटीआई के कैंप में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये कि एक खौफनाक काम शुरू हुआ है जिसके ऊपर पार्टी के अपने लोग, ये नाकाबिले तरदीद कुछ मालूमात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें पार्टी के अपने लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि अगर ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ तो पार्टी को नुकसान हो सकता है, आने वाले दिनों में ये खतरा बढ़ भी सकता है। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में एक अहम तरीन मुलाकात की भी गूंज है। एक मुलाकात तो कुछ दिनों पहले हुई थी ना, जिसके ऊपर बड़ा चर्चा हुआ, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, टीवी टॉक शोज़ में भी। लेकिन एक मुबैना मुलाकात की गूंज आज सुनाई दे रही है कि उसके बाद भी अभी रिसेंट एक मुलाकात हो गई है जिसकी वजह से हुकूमती कैंप्स में परेशानी बढ़ सकती है। एक तो है ना मौलाना की और पीटीआई की मुलाकात हुई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उस पर भी ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक और मुलाकात की बाज़गिश सुनाई दे रही है, एक एक करके सबके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा सी बात करनी है, मैंने पीका एक्ट के ऊपर 1-2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं। मुल्क भर में आपको पता है पीका एक्ट की वजह से एक तनाज़ा छिड़ा हुआ है। आज हुकूमत ने ये बिल जो है, मुतनाज़ा बिल इसे कहा जाता है, ये कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर कर लिया, जिसके बाद सहाफ़ी बरादरी जो है वो ख़ास तौर पर सरापा एहतजाज है। तमाम टीवी चैनल्स इसको हेडलाइंस में नशर कर रहे हैं, इस एहतजाज को ख़ास तौर पे। पीटीआई का एहतजाज तो उस तरह से नशर नहीं हो रहा था, लेकिन ये जर्नलिस्ट का जो एहतजाज है इसको नशर किया जा रहा है। और ख़ास तौर पे आज इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ, जर्नलिस्ट की बड़ी तादाद उसमें शरीक हुई, उसे रोकने की भी कोशिश की गई जिस तरह से बाकी एहतजाज को रोकने की अटैम्प्ट होती है। लेकिन बहरहाल ये एहतजाज हुआ और ये सिलसिला सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, मुल्क भर में इसका दायरा कार जो है वो फैलाया जा रहा है। और इस मामले पर आप ज़रा इमेजिन करें कि ये बिल जो है कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया, सेनेट से भी मंजूर हो गया, इनकी कमेटियों से भी मंजूर हो गया, कौमी असम्बली की और सेनेट की। अब जाके पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, इसके ऊपर डिस्कशन अभी होनी चाहिए, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होनी चाहिए और सदर साहब को चाहिए कि इसके ऊपर अभी दस्तखत ना करें। यानी प्रेसिडेंट जो है आखिरी अथॉरिटी, अब बिल उनके पास जाना है, उन्होंने दस्तखत कर दिया तो ये कानून बन जाता है। अब एक रस्मी सी कार्रवाई रह गया, तो अब पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरा। तो भाई कौमी असम्बली में आपने वोट दे दिया, कौमी असम्बली की कमेटी में आपने बिल मंजूर कर लिया, फिर सेनेट की कमेटी में मंजूर कर लिया, फिर सेनेट से मंजूर कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि डिस्कशन होनी चाहिए स्टेक होल्डर से। जब कोई पार्टी ऑपोजिशन में हो तो उसको मीडिया बहुत अच्छा लगता है कि जनाब हमारी आवाज़ बनेगा मीडिया। जैसे इक़्तिदार में जाते हैं तो फिर पाबंदियाँ, बिल, अमेंडमेंट, तरामीम, पता नहीं ये सारा कुछ आने लग जाता है। यही जमातें जो आज इक़्तिदार में है, जब पीटीआई की हुकूमत ये पीका एक्ट में तरमीम कर रही थी तो उस टाइम कह रहे थे ये काला कानून है, पता नहीं क्या क्या एहतजाज, और सारे मिल के आज उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पीका प्रो मैक्स, पता नहीं किस लेवल का जो वो सारा कुछ लेके आए। एनीवेज देखते हैं अब सदर मुमलिकत तक जाते जाते मामला कहाँ तक पहुँचता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अब आ जाइए ऐवान सदर के बिल्कुल बराबर वाली बिल्डिंग यानी पार्लियामेंट हाउस में, जहाँ पर हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात की आज चौथी नशिस्त होना थी। इस चौथी नशिस्त से पहले एक खबर अखबार में चलाई गई कि अगर पीटीआई अब भी इस इजलास में आ जाए तो हुकूमत के पास एक पेशकश मौजूद है, यानी मुकम्मल ना नहीं है लेकिन हुकूमत के पास कोई पेशकश मौजूद है। ये
ऐसे जैसे वो कहते हैं ना, लालच सा दिया गया पीटीआई को कि जनाब अभी भी आप मुज़ाकरात में रहें, बाहर ना जाएं, आपके लिए हुकूमत के पास कुछ देने के लिए है। इसी दौरान शहर इक़्तिदार में एक अहम मुलाकात की खबर फैली कि जनाब एक मुलाकात और हो गई है। एक तो चंद दिनों पहले हुई ना, जिसके ऊपर मैंने बताया कि काफ़ी डिस्कशन हो गई, लेकिन अब बताया गया कि एक मुलाकात और हुई है। और वो डिस्कशन भी शायद ना होती अगर इमरान खान उस मुलाकात की खबर खुद लीक ना करते। मैंने इसको पर्सनली वेरीफाई भी किया और मुझे जो पता चली है बात वो ये कि इस खबर को मंजर आम पे लाना मकसूद नहीं था, लेकिन चूंकि इमरान खान ने मीडिया की मौजूदगी में अडयाला जेल में इसका इजहार कर दिया, तो बैरिस्टर गौहर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा कि वो अब, पहले तो उन्होंने इनकार किया था मीडिया के सामने, लेकिन जब इमरान खान ने ये खबर लीक कर दी मीडिया को, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अदरवाइज़ शायद इस खबर को अभी लीक आउट ना किया जाता या करना ज़रूरी नहीं था। वो ये ऐसा बताते हैं पीटीआई के कुछ अहम हल्के कि इमरान खान की जानिब से ये मीडिया के पास चली गई खबर। तो अब जो ख़बर सामने आई है कि कोई और मुलाकात हो गई, मुझे मालूम नहीं है किससे मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने आमिर इलियास राना का एक ट्वीट पढ़ा है। आमिर इलियास राना जो है वो किस हल्के के ज़्यादा करीब हैं आपको बेहतर पता है। उनका ट्वीट अगर आप देखें तो उसकी लाइंस में जो बताया गया है वो भी बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं कि एक मुलाकात और हो गई है। तो एक तरफ हो रही हैं ये मुलाकातें, ठीक है, दूसरी जानिब इसी के पैरेलल अब इस मुलाकात को आप ध्यान में रखते हुए पीटीआई के आज के इक़दाम देखें। एक तो उन्होंने अपनी जो हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी उसको तहलील कर दिया कि भाई हम हुकूमत से मुज़ाकरात करना ही नहीं है हमको। हुकूमत बैठी रही, इंतज़ार कर रही है 45 मिनट तक पूरा मेज़ सजाए कि जनाब अब आएंगे पीटीआई के लोग, लेकिन पीटीआई ने कहा कि नहीं हम जाते ही नहीं हैं, और उन्होंने अपनी कमेटी भी तहलील कर दी। दूसरा वो पहुंच गए हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास और वहाँ पर उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। और अंदर खाते जो बातचीत हुई है कि ना गंडापुर कोई सख्त पैगाम देगा ना पार्टी की तरफ से कोई आएगा, और दोनों फरीकैन का सीज़ फायर के ऊपर इत्तफाक हो गया। यानी गवर्नमेंट इस पूरे प्रोसेस से बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया पीटीआई ने कि हम गवर्नमेंट से बातचीत करेंगे ही नहीं। अब होना तो ये चाहिए था कि गवर्नमेंट कोई सख्त रिएक्शन देती या कोई रद्दमल देती, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट उस रद्दमल को देने की पोजीशन में ही नहीं है, और वो बार बार पीटीआई से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम अपनी कमेटी तहलील नहीं करेंगे। पीटीआई आए, हमारे साथ आके बैठे। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने भी ऐसे बयान दिए, तर्जुमान जो उनके हैं उन्होंने भी ऐसे बयान दिए, और फिर उन्होंने कहा कि हम 31 जनवरी तक अपनी कमेटी तहलील नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू रखेंगे। 31 जनवरी की जो तारीख है वो इमरान खान ने दी हुई है, डेडलाइन जो दी थी, तो वो इमरान खान की डेडलाइन के ऊपर ही अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं कि हम उस तारीख तक इंतज़ार करेंगे पीटीआई का। तो हुकूमत को अभी भी इंतज़ार है, लेकिन पीटीआई ने साफ इनकार कर दिया कि हमने अपनी कमेटी तहलील कर दी, हम जाएंगे ही नहीं। दूसरी जानिब इमरान खान है, उनको अब मुज़ाकरात खेलने से या कमेटी खेलने से कोई मतलब नहीं है। 14 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है, तो वो अब हुकूमत से मज़ीद कोई बातचीत करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब हुकूमत जुडिशल कमीशन बना ही नहीं सकती, इख्तियार ही नहीं है, या वो समझते हैं कि जनाब देखें हुकूमत आके क्या कहती है कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। ये हुकूमत जो 26वीं तरमीम ले आई है उसके लिए जुडिशल कमीशन बनाना मुश्किल काम है। कौन सा कानूनी काम है इस वक्त जो हुकूमत नहीं कर सकती? जो आइन में लिखी गई चीज़ें थी, इलेक्शन कराना, वो नहीं कराया, कुछ हुआ। एक जुडिशल कमीशन बनाना है, उस पर हुकूमत आके कहती देखे बन नहीं सकता, कानूनी तौर पे ये पेचीदगियाँ हैं। कानूनी पेचीदगियाँ दूर करना इस हुकूमत के लिए, जिन्होंने हर कानूनी रुकावट को तरामीम तक करके फारिग कर दिया, वो कह रहे हैं कि जनाब हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते। तो इमरान खान को चीज़ समझ आ गई है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनका टास्क बड़े वाजे है, पार्टी में तगड़े लोग लाएं, लाइन अप करें, और ये सिर्फ केपी की हद तक नहीं है, पंजाब में भी और ओवरसीज़ चैप्टर में भी। फॉर एग्जांपल गंडापुर जो है वो उनके बारे में बड़ी रूमर्स चल रही थी कि उन्होंने कोई इस्तीफ़ा दे दिया, वो कहीं पे जा रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट पार्टी के अंदर की सिचुएशन बता देता हूँ, बिल्कुल हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई, जो मेरी कोई अपनी एग्जैजरेशन नहीं है, मालूमात की बुनियाद पर। गंडापुर इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल क्या हो परसों क्या हो मालूम नहीं है, लेकिन एट द मोमेंट गंडापुर बतौर वज़ीर आला फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, लेकिन मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अभी चीज़ें जो है वो बिगड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक है। उनका मुखालिफ कैंप अचानक से तगड़ा हो रहा है, उनके पास ओहदे भी आ रहे हैं, और ऐसे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पर इमरान खान और गंडापुर के दरमियान खुलकर बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि गंडापुर साहब जेल में गए हैं और बस हालचाल पूछ के आ गए हैं या उनकी रिहाई के बारे में बातचीत करके आ गए हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान और गंडापुर के दरमियान कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर खुलकर बातचीत हुई है, और ज़राए ऐसा बताते हैं कि गंडापुर ने अपने मुस्तकबिल से मुतालिक इमरान खान को फ़ैसला करने का इख्तियार दिया है कि जनाब अगर आपको ये लगता है
कि कोई कमी कुताही है या कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें इस टाइम हुई हैं, अगर आपको लगता है तो फिर आप मेरे मुस्तकबिल का कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको बताऊं तो वज़ारत आला से मुतालिक गंडापुर साहब जो हैं वो फ़ैसले का इख्तियार ऑब्वियसली है भी इमरान खान के पास, लेकिन जैसे वो होता है ना कि आप बस फ़ैसला कर लें अगर आप चाहें, तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो रिपोर्ट हुई है। लेकिन वो स्टेज अभी कोई फौरी पास नहीं है, वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन पार्टी में एक और गड़बड़ शुरू हो गई है जिसके ऊपर पार्टी के कुछ लोगों को तशवीश है, और वो है कि फ्रंट फुट पर रहकर लड़ने वाले कुछ नौजवान जो पार्टी का चेहरा बनते जा रहे थे या जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल किया हालिया कुछ टाइम पे, उनको बैक फुट पर डालने के लिए काम हो रहा है। मालूम नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो फ्रंट फेसेस को बिल्कुल बैक साइड पे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वो ग्रुप काफ़ी तगड़ा होता जा रहा है। मेरी इतला के मुताबिक, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिए, मेरी इतला के मुताबिक फॉर एग्जांपल मीना खान अफरीदी, शाहिद खटक, सुहेल अफरीदी, ये जो लोग हैं जिन्होंने हालिया एक स्ट्रगल में बड़ा किरदार अदा किया है, इनके लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश हो रही है। कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, इसके ऊपर भी तफसीलात जल्द आपसे शेयर करूंगा। लेकिन इस मामले को लेकर पार्टी के अंदरूनी हलकों में कहीं ना कहीं तशवीश ज़रूर पाई जाती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं बात कोई अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये मालूमात की बुनियाद पे कर रहा हूँ जो अंदर खाते पार्टी में डिस्कस हो रहा है। एनीवेज़, पंजाब की तरफ अगर चले जाएँ, आलिया हमज़ा को टास्क मिल गया कि जनाब आप पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करें या जो भी इकदाम करने हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि महर अब्दुस्तार या अवैस यूनुस जैसे चेहरे जो हैं उनको सामने लाने का फ़ैसला हुआ है, या उनको फ्रंट फुट पे एक पार्टी का नया चेहरा या नई लाइनअप के तौर पे सामने लाया जा सकता है। दूसरी जानिब जो ओवरसीज़ चैप्टर है, इसके ऊपर इमरान खान का खासा ध्यान है, क्योंकि इंटरनल तो उनका मामला चल ही रहा है, यहाँ तो स्ट्रगल चलेगी, लेकिन असल इस टाइम जो महाज गर्म है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है या ओवरसीज़ चैप्टर का है, उस पर इमरान खान बड़ा फोकस कर रहे हैं। कल एक फ़ॉरेन रिलेशन कमेटी कायम की गई, आपको पता है, उसमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम निकाल दिया गया और बाकी जो लोग थे, एक सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखा उन्होंने सजाद बरकी को, और यहाँ पे उन्होंने कुछ इंटरनल पीटीआई के लोग डाले और एक कमेटी बना दी और सदारत करेंगे रऊफ़ हसन साहब। आज जब इमरान खान को पता चला तो उन्होंने ना सिर्फ इस पर नाराज़गी का इजहार किया, बल्कि फ़ौरी तौर पर यह फ़ैसला वापस लेने की हिदायत की, जिस पर ना सिर्फ बिला ताख़ीर अमल दरामद हुआ बल्कि नया नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, और इमरान खान ने जो नाम बताए थे उन्हीं नामों को शामिल किया गया। तो जो आज बैनुल अक़वामी सतह पर सफारतकारी के लिए कमेटी कायम की है, उसकी सरबराही फिर दे दी गई जुल्फ़ी बुखारी को, यानी जिसका नाम पहली कमेटी से निकाल दिया गया था, शामिल ही नहीं किया गया था। आप इमेजिन करें कि वो इमरान खान के पॉलिटिकल एडवाइज़र थे इंटरनेशनल अफेयर्स के, और इंटरनेशनल मीडिया को डील करने के लिए उनको उस कमेटी में शामिल ही नहीं किया गया। तो बड़ा मिसफिट सा कॉम्बिनेशन बन रहा था। तो इसलिए फिर आज जब कमेटी बनी तो जुल्फ़ी बुखारी का नाम ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि उनको सरबराही दी गई, और इस तरह जुल्फ़ी बुखारी अब उसको हेड करेंगे। शहबाज गिल, आतिफ़ खान, सजाद बरगी, ये लोग उसमें शामिल होंगे जो कि इंटरनेशनल चैप्टर को देखेंगे। इसी तरह फिर मुकामी सतह पर जो कमेटी कायम की गई है वो रऊफ़ हसन, सलमान अकरम राजा और उमर अयूब, ये सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल होगी, और यही सारी कमेटी देखी वो वलीद इकबाल साहब को भी उसमें से निकाल दिया गया है। आगे बढ़िए, एक और जाते जाते खबर ये कि इमरान खान ने अपना जो तोशाखाना बरियत का केस सुनने वाले एडिशनल जज हैं जस्टिस राजा इनाम, उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और अपने वकला को ये कहा है, बल्कि बुशरा बीबी ने भी ये हिदायत कर दिया बैरिस्टर सलमान सफदर को कि वो एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हाज साहब पर अदम एतमाद करें, और उनसे आज बाकायदा इस्तदा कर दी गई है। जब ये तोशाखाना का केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, आज जब समाअत हुई तो उनको जज साहब को कहा गया कि जनाब ये केस दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए, आप ये केस ना सुने, वरना हमारे पास एतराज़ात पर मुश्तमिल एक दरख्वास्त तैयार है, हम वो दायर कर देंगे, यानी आप पर एतराज़ात करेंगे। तो जज साहब ने वो फिर समाअत मुलतवी कर दी। अब उसका जब तहरीरी फ़ैसला जारी होगा तब पता चलेगा कि उन्होंने किसी और को मुंतकिल की है या वो कहेंगे कि नहीं मैं ही ये केस सुनूंगा। इमरान खान ने जो वजूहात बताई हैं अपने वकला को, या जिन वजूहात की बिना पर एतराज़ किया जा रहा है, उनमें सर फहरिस्त बड़ी अहम वजह है वो ये कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो ये केस सुन रहे हैं, उनके भाई जो हैं वो 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के ख़िलाफ़ वकील हैं, यानी प्रोसिक्यूशन में वो वकील हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ दलाइल दे रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि उनकी जो तैनाती है वो चूँकि 26वीं तरमीम के तहत हुई है और 26वीं तरमीम को पीटीआई आईनी मानती नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि आप केस ना सुने, क्योंकि बाय द विल ऑफ गवर्नमेंट उनकी तैनाती हुई है कि यानी 26वीं तरमीम के तहत जो जजेस अपॉइंट किए गए एडिशनल, वो बाय द विल ऑफ गवर्नमेंट थे, यानी गवर्नमेंट जिसको वोट कर रही थी वो आ रहा था एज अ जज।
तो इसलिए वो कहते हैं कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हमारे अगेंस्ट है, तो गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया जज हमारा केस क्यों सुने, ये एतराज़ उनका है। फिर इमरान खान ने मौजूदा चेयरमैन नैब और उनको 14 साल तक सज़ा सुनाने वाले जो जज हैं नासिर जावेद राना, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का एक ऑलरेडी डिसीजन था कि जनाब ये मिसफिट हैं जुडिशल सर्विस के लिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में बताया कि मैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा, क्यों करूँगा, क्या वजूहत हैं, वो आप उनकी ट्वीट में पढ़ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।